हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, यह 2024 में कब पड़ रही है, पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा, पूजा विधि एवं आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले उपाय एवं आंवला नवमी क्यों मनाते हैं एवं आंवला नवमी कथा के विषय में। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी जानकारी बिना रुकावट मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस साल यानी 2024 में आंवला नवमी 10 नवंबर को है। इसलिए जो लोग अक्षय नवमी का व्रत करते हैं वे 10 नवंबर को व्रत एवं पूजा करेंगे। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की छांव में बैठना और इसके नीचे खाना बनाना भी बेहद शुभ माना गया है। इस भोजन का भोग सबसे पहले भगवान विष्णु को लगाया जाता है और पूरे परिवार को खिलाने से श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का आरंभ 9 नवंबर की रात्रि 10:45 पे हो रहा है और नवमी तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 10 नवंबर को रात्रि 9:01 पे होगी। उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय में नवमी तिथि 10 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसी कारण उदया की मान्यता के आधार पर अक्षय नवमी का व्रत 10 नवंबर को ही किया जाएगा और पूजन भी 10 नवंबर को ही होगा। अक्षय नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक, कुल अवधि 5 घंटे 25 मिनट की। अक्षय नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:55 से सुबह 5:47 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 तक। इस अवधि में भी पूजा करना शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान सभी पापों से मुक्त कराने वाला होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ शिव जी का भी वास होता है। इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आंवला नवमी के दिन दान करने से पुण्य का फल इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी मिलता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं आरोग्यता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से सभी आदि व्याधि का नाश होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। विधि विधान के साथ आंवले की पेड़ की पूजा करें। आंवले पर जल, कच्चा दूध चढ़ाने के बाद कुमकुम, हल्दी, चावल, आंवला फूल एवं कुछ मीठा अर्पित करें। फिर वृक्ष के मौली लपेट कर दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु एवं गौरी शंकर का ध्यान करें और पेड़ को प्रणाम करें। आंवला नवमी की कथा भी सुने।
इसके बाद परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। यदि आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ना कर पाए तो आंवला ज़रूर खाएं। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन कई यज्ञों के बराबर शुभ फल देने वाला बताया गया है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा पद्म पुराण के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की प्राण प्रिया माता लक्ष्मी प्रभु की आज्ञा से पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। जब वे पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण कर रही थीं, तभी उनके मन में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में है। आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। आंवला नवमी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर भयावह जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसके अंदर से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना, सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़े या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे।
हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहने एवं सुनने वाले सभी परिवार को सुख समृद्धि देना। बोलो जय आंवला देवता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।